असली ताकत होती किसमें है? एक बड़ी सेना में, ढेर सारे सोने में, या फिर सच्चाई और न्याय में? भारत की एक बहुत पुरानी कहानी इसी सवाल का जवाब देती है और हमें लीडरशिप का एक गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी में। ये कहानी है सूर्यगढ़ नाम के एक बहुत ही खुशहाल राज्य की। हमारे कहानी के सेंटर में है सूर्यगढ़, एक ऐसा राज्य जहां सब कुछ अच्छा था। और इस राज्य के शासक थे राजा वीरेंद्र सिंह, जो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। अब देखिए, राजा वीरेंद्र का शासन सिर्फ नाम का नहीं था। उनकी प्रजा के लिए तो वो किसी देवता से कम नहीं थे, क्योंकि उनकी असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा था। उनके लिए राज करने का मतलब था अपनी प्रजा की भलाई, बस। और पता है, यही सोच उनके पूरे राजकाज की नींव थी। उनके एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे, अभयकर, जो हमेशा उन्हें याद दिलाते थे कि एक सच्चे राजा की पहचान उसकी प्रजा की खुशी से होती है, खुद की शान और शौकत से नहीं। लेकिन जहां इतनी खुशहाली हो, वहां किसी की बुरी नजर तो पड़ती ही है। सूर्यगढ़ की यही तरक्की पड़ोसी राज्य अंधकगढ़ के राजा की आंखों में चुभ रही थी। और यहीं से कहानी में लालच और जलन की एंट्री होती है। मतलब दोनों राजाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे वीरेंद्र, जो मानते थे कि उनकी असली ताकत न्याय और करुणा में है, और दूसरी तरफ था भानुराज, जिसकी दुनिया बस दौलत और लालच के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी ताकत उसकी सेना थी, लोगों का विश्वास नहीं। और इसी जलन ने भानुराज को अंधा कर दिया। उसने अचानक हमला बोल दिया। सूर्यगढ़, जो हमेशा से शांति का घर था, अचानक युद्ध की आग में चलने लगा। गांव के गांव तबाह होने लगे और लोगों में खौफ फैल गया। अब जब राजा वीरेंद्र युद्ध की तैयारी में जुटे थे, कहानी में एक नया मोड़ आता है। उनके दरबार में एक रहस्यमयी साधु पहुंचे, जिन्होंने जीत का एक बिल्कुल अलग ही रास्ता दिखाया। साधु ने राजा को बताया सत्य की तलवार के बारे में। ये कोई मामूली हथियार नहीं था। कहते थे कि इसमें सत्य की, धर्म की शक्ति है, जो राज्य की रक्षा के लिए बहुत जरूरी थी। ये तलवार सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने का प्रतीक थी। राजा वीरेंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा और निकल पड़े। और ये यात्रा सिर्फ जंगलों और पहाड़ों को पार करने की नहीं थी। ये तो उनके अपने चरित्र की, उनकी अपने हिम्मत की परीक्षा थी। ये इस बात का सबूत था कि वो अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आखिरकार जब राजा वीरेंद्र उस छिपी हुई गुफा तक पहुंचे, तो उसके दरवाजे पर लिखे शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया। ये तलवार किसी लालची के लिए नहीं थी, ये सिर्फ एक सच्चे और निस्वार्थ राजा के लिए थी। और जैसे ही राजा ने हाथ आगे बढ़ाया, गुफा का द्वार खुल गया। उन्होंने खुद को साबित कर दिया था। अब सोचिए, जब राजा अपनी सेना के पास वापस लौटे, तो माहौल ही बदल गया था। उनके हाथ में अब सिर्फ एक तलवार नहीं थी, वो तो उम्मीद और न्याय का एक जीता जागता प्रतीक था। सही में, वो तलवार सिर्फ लोहा नहीं थी, उसने तो पूरी सेना में एक नई जान फूंक दी, उन्हें एक नया मकसद दे दिया। अब सैनिक सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहे थे। और फिर आया वो पल, युद्ध का क्लाइमैक्स, जब दोनों राजा आमने सामने थे। सत्य की शक्ति के आगे भानुराज का लालच और घमंड एक पल भी नहीं टिक सका। वो हार गया। तो युद्ध तो जीत लिया गया था, पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आने वाला था। यहां सच्ची जीत का असली मतलब सामने आने वाला था। तो सवाल ये उठता है, जब आपका दुश्मन हार कर आपके रहमो करम पर हो, तो एक सच्चा राजा क्या करता? वीरेंद्र चाहते तो भानुराज को वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? यही वो शब्द थे जो राजा वीरेंद्र की असली ताकत दिखाते हैं। उन्होंने बदला नहीं, माफी को चुना। उन्होंने भानुराज को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सकता। उनकी असली ताकत दुश्मन को मारने में नहीं, बल्कि न्याय और करुणा दिखाने में थी। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है? पहली बात तो ये कि असली ताकत क्रूरता में नहीं, ईमानदारी और दया में होती है। दूसरी, कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ी गई लड़ाई की जीत कभी टिकती नहीं। और सबसे जरूरी, कि सच्चा लीडर वही है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। और ये कहानी हमें आज भी एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में, हमारे इतने सारे संघर्षों में, वो क्या चीज़ है जो सत्य, न्याय और करुणा का प्रतीक है? सोचने वाली बात है कि आज के दौर में हमारी अपनी सत्य की तलवार क्या हो सकती है।